बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ़ तरह के जो फ्रॉड्स चल रहे हैं उसमें एक तो B4U इस वक्त टॉप पे पहुंच चुका है। बहुत बड़े लेवल पर जो है वो इनकी जो एम्बेज़लमेंट है, जो इन्होंने आवाम के साथ फ्रॉड किया है वो सामने आ चुकी है। अब इनके दरमियान जो ख़ुद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं वो आपके सामने हैं। टीम हमारी आपके सामने रख देगी कि कल सैफुर रहमान नियाज़ी उन्होंने जो एक ऑडियो जारी की और फिर उससे पहले लाहौर में जो लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है उसमें वहाँ पर तलख़ कलामी क्यों हुई, लड़ाई क्यों हुई और उसके बाद उनकी जानिब से क्या कहा गया और फिर शहजाद राहत जो है वो उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी, उन्हीं की ज़बानी पहुँचेंगी ताकि आप तक भी असल मामला जो है वो आ सके। इस वक्त कैश बॉक्स का बड़ा मामला है और B4U विड्रावल की बात की जा रही है कि बैंक में जो है वो विड्रावल नहीं मिल रहा और जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई है। एक तो उन्होंने आवाम से पैसा लिया, B4U को दिया, यानी सैफुर रहमान को दिया, अपना जो है वो कमीशन भी लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल ली और फिर दूसरी कंपनीज़ में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक दचका और समझ आ चुकी थी सबको कि ये एक आवाम के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब सैफुर रहमान नियाज़ी जो है उन्होंने सर पकड़ ली है। उनको कुछ लोगों ने बताया कि आप इसमें लीडर्स को कैसे फंसाएं। फिर एक फार्मूला तय किया गया जिसमें लीडर्स को फंसाने के लिए एक जाल जो है वो फेंक दिया गया और ये जुमा या संडे तक टाइम दे दिया गया कि जो उस वक्त तक अपना पैसा B4U में इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपने अकाउंट में नहीं डालेगा, उसको जो है वो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा या जो भी 2 हफ्ते के लिए शायद ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन परमानेंट भी ब्लॉक किया जाएगा, ये उनका कहना है। अब इसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये चीज़ सामने आई है कि सबसे ज़्यादा शिकायत ये मौसूल हुई है सैफुर रहमान नियाज़ी को कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि जिनके नीचे जैसे शहजाद राहत अपने मुंह से कहेगा कि मेरे 12,000 लोग हैं, मलिक नवीद भी यही कह रहा है कि मेरे 11-12,000 लोग हैं, ठीक है, और मुसलसल ये बढ़ाते हैं, कोई 15,000 भी क्लेम कर रहा है, कोई 20,000 भी क्लेम कर रहा है। फिर आमिर मुग़ल जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके 40-50,000 लोग हैं, कोई 60,000 भी कह रहा है। तो अब ये 3 लीडर्स ही अगर आप साइड पे करें तो चलो हम 80,000 70,000 से लेके 1 लाख तक इनके अंडर लोग हैं। जो रेस्ट ऑफ दी जो आप इन लोग ये कह रहे हैं कि 4 लाख हैं या 5 लाख हैं, उनकी हम बात नहीं करते। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इन लोगों ने किस तरीके से पैसा वसूल किया आवाम से। उनका जो है ना वो पर मंथ उनको आपको पता है कि कमीशन मिलता है इसमें से, और वो कमीशन लेते हैं और अपनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है कुछ लीडर्स ने नहीं रखी। अब सैफुर रहमान नियाज़ी साहब ने एक तो ये किया कि उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको कहा कि जनाब ये जो पैकेजेस हैं मुख्तलिफ, इसमें जो अरोड़ा पैकेज है, एक ही पैकेज की जो उन्होंने एग्जांपल दी वो आपसे शेयर करते हैं। मुख्तलिफ पैकेजेस हैं इनके। अरोड़ा पैकेज है जिसमें $3,000 तक आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पैकेज मिल जाता है, आपको ये ओहदा मिल जाता है। इसमें अब देखना ये होता है कि अगर आपकी टीम जमा कराती है, आप ख़ुद कराते हैं $3,000, और अगर आपकी टीम यानी नीचे जो डाउन टीम होती है वो मिलकर $30,000 जमा कराती है तो आपको ये ओहदा मिल जाता है, और साथ $1,000 आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है अगर आपकी टीम। अब इसमें क्या हुआ कि लीडर्स ने बहुत ही चालाकी दिखाई। उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी या ना होने के बराबर थी। उन्होंने $30,000 जो है वो अपने डाउन से इकट्ठा किया, यानी B4U को दिया, सैफुर रहमान को दिया, अपना कमीशन ले लिया और अपना जो इस प्लान के मुताबिक $1,000 उन्होंने जमा कराना था कंपनी को वो नहीं उठाया, वो जमा नहीं कराया या वो निकाल लिया। इसी तरीके से आगे इनके जो मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लान्स हैं, ब्लू मून्स प्लान, तो फलाना प्लान, यानी आप जानते ही हैं इन चीज़ों को, समझते हैं कि ये सारे प्लान जो हैं वो अब सैफुर रहमान नियाज़ी ने इनको टाइम दे दिया है जनाब कि आप अगर अपना पैसा वापस जमा नहीं कराएंगे, यानी मुख्तलिफ पैकेजेस बताए गए हैं। जिस तरह किसी पैकेज में आपको तकरीबन जो है वो यानी $1,000, इसी तरह किसी में आपको तकरीबन $1,500, इसी तरह कई जगह पे आपको $3,000 जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी शो करनी है, वहाँ पर अपना पैसा भी बाउंड करना है, क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को ये बताया गया है कि जनाब आप तो फंस चुके हैं, आपका नाम ECL में आ चुका है और आपके चंद लीडर्स का नाम ECL में आ चुका है। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ आज। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो इस वक्त मज़ीद लोग सामने आ रहे हैं, जो तहकीकात का दायरा बढ़ गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त तो लास्ट टाइम जो उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की और एक जर्नलिस्ट को ज़दोकोब करने की कोशिश की,
अगली आने वाली पेशी में जो है उनको भरपूर जवाब भी मिलेगा। और शायद उनको इल्म नहीं है कि अगर जर्नलिस्ट इकट्ठे हो गए या बंदे इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर, और एक मैसेज उनको दे दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर वो समझते नहीं तो नेक्स्ट पेशी में उनको सारा इसका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। और जो उनके नाम ECL में आए हैं, नेक्स्ट पेशी में अगर वो कहीं नज़र आए तो उनको जो जवाब मिलेगा वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि इदारे ज़रा समझते हैं कि वो चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन आपसे शेयर कर देता हूँ अभी कि कौन कौन से नाम जिनका नाम ECL में मौजूद है, वही ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के, और उनका क्या मामला है वो हम लेटर ऑन बात करते हैं। लेकिन कैश बॉक्स और विड्रॉवल का B4U का इस वक्त मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि क्लैश बहुत बड़े लेवल का वो इस वक्त लीडर्स और सैफुर रहमान नियाज़ी के दरमियान है। और सैफुर रहमान नियाज़ी ने उनको क्लियर मैसेज दिया है कि जुमे या संडे को अगर आप नहीं जमा कराएंगे, जो आपका रियल यानी अगर जो आपके पास ओहदे हैं उसके मुताबिक अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट अगर ना शो की, जो कि हमारा एक प्लान है, तो उसके अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है ब्लॉक किया जाएगा। एक तो इसमें ज़रा कुछ लीडर्स हम जानते हैं कि वो लीडर्स मौजूद हैं, वो यहाँ से पैसा निकाल कर वो दूसरी कंपनीज में जा चुके हैं और उनको इल्म है कि अब विड्रॉवल कैश की सूरत में नहीं होगा, बैंक के सूरत में नहीं होगा। दूसरी तरफ सैफुर रहमान नियाज़ी ने लीडर्स को, ख़ुद तो नहीं बोला, लीडर्स को जो बताने समझाने की कोशिश की जनाब कि कैश बॉक्स के थ्रू ही सारा कुछ करें। कैश बुक्स में जनाब बहुत सहूलत दी गई है और उधर आवाम रो रही है। रमज़ान है, उनकी ईद ख़राब हो रही है, उनके बच्चे जो है वो तरस रहे हैं, बेवाएँ जो हैं वो अपना जमा पूंजी रखी है, यानी माजूर लोगों को भी इन्होंने, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नहीं छोड़ा था, और नैब ने इनसे लिस्ट भी मांगी है कि कितने माजूर लोगों को भी आपने वो किया है, लेकिन लिस्ट उधर नहीं देते। वैसे वो आपको पता है वीडियो बनाया करते थे कि फ़लाने बंदे को नज़र नहीं आता तो हमारे पास आया तो उसकी लाइफ तब्दील होगी। अभी भी कुछ लोगों की लाइफ तो तब्दील हुई है, लेकिन गुज़श्ता 4 माह में जिनकी लाइफ तब्दील हो रही है और आने वाले दिनों में तब्दील होगी, उसका जवाब भी जो है वो देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सैफुर रहमान नियाज़ी हो या शहजाद राह हो, तो ये अरसलान या नवीद मलक, इनको चाहिए कि जो आवाम ने कंप्लेंट्स की हैं या उनकी ऑडियो वो भी चलाएं ना ज़रा, इस अल्फ़ा जो इन्होंने रखा हुआ है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसमें सिर्फ सैफुर रहमान नियाज़ी की वलीमे की वीडियो पड़ी होगी, उसमें उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी, उसमें उसकी जो खूबियाँ बयान करेगा उसकी होगी। ये अवाम के पैसे के साथ इन्होंने अपना मार्केटिंग का एक वो किया है। और लोग कहते हैं जनाब ये तस्वीरें जो चल रही हैं ये सैफुर रहमान नियाज़ी की ज़ाती वो है। अगर किसी को इल्म नहीं है तो आप ज़रा जाएँ B4U के वहाँ वलीमा सरमनी, अब ज़रा चेक करें कि जो पब्लिक को दिखाया गया है, यानी आप अंदाज़ा करें दीन और दुनिया का मैसेज देने वाला शख्स जो अपना वलीमा और सरेआम जो है वहाँ रक्स करता है, लोगों को दिखाता है, आप उस पे बारे में ये कहें कि उसकी पर्सनल लाइफ है और 4-5 लाख मेंबर के सामने अगर वो उनको दिखाता है और सोशल मीडिया में मौजूद है तो आप उसको ये लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ की तस्वीर आपकी सोशल मीडिया या यूट्यूब पे आप फैलाते नहीं हैं, और वो आप इतना जो शो करते हैं, शो ऑफ आपने किया, दुनिया को दिखाने की कोशिश की, वो क्योंकि आपने पैसा इकट्ठा करना था तो आपने दिखाना था। पहले आप कहाँ थे? इतनी शान शौकत से आपके पहले वलीमे क्यों नहीं हुए? पहले 30 साल 35-50 साल कहाँ गुजारे आपने? क्यों गए? ज़रा आप पैसा अभी आपके पास आया तो फिर उसके बाद ये आवाम का पैसा है। अब कैश की सूरत में यानी आपको बैंक विड्रॉवल नहीं देगा, ये क्लियर है क्योंकि बैंक सारे इनके अकाउंट सीज हैं, नाम इनका ECL में है। मामला अभी नैब कोर्ट में, नैब गिरफ़्तार कर लेगी ये आपका सैफुर रहमान नियाज़ी को, और सैफुर रहमान नियाज़ी के साथ साथ बाकी लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, जैसे कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में हुआ। बाकी लोगों का नाम भी ECL में डाल दिया गया जैसे कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में हुआ। अब उनकी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ आपको कि रिसेंटली ये काम हुआ है और ये चीज़ दूर रही है। यानी हो, अब शहजाद राहत साहब क्या कह रहे हैं ये आपने खुद सुनेंगे। वो कहते हैं कैश बॉक्स सहूलत है इसलिए आप बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमारे लीडर्स बहुत बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि हमें बैंक में जाने में मसले हैं, और इसलिए सहूलत के लिए हमने कैश बॉक्स ही किया, और कैश बॉक्स के ज़रूर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब यानी वो लोग जो बेचारे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, मकसद ये था कि चलो शुरू में ये क्योंकि देते हैं उसके बाद फ्रॉड होता है, बैंक के थ्रू मिलता है तो वो भी खुश थे लोग। अब लोगों को कहा जाए कैश बॉक्स की सूरत में आप कहाँ जाएँ? ब्यूटी पार्लर में जाएँ, रुमैसा ब्यूटी पार्लर जो सैफुर रहमान नियाज़ी की वाइफ का है, वहाँ पर जाएँ, कैश बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रेवो लाहौर जाएँ स्टोर में, वहाँ पे कैश यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रेवो कैब में जाएँ, वहाँ कैश बुक्स वहाँ पर भी यूज़ नहीं हो रहा है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये वो खुद अपने मुंह से क्या बंदा बात कर रहा है जो कि उसको प्रैक्टिकली भी नहीं पता कि मैं क्या बात करूँ। फिर वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट से बचने के लिए, गवर्नमेंट की जो रिट है उससे बचने के लिए हमने ये काम शुरू किया है, यानी सरेआम बगावत की बात वो कर रहे हैं। और B4U स्टोर में जाएँ और ये मतलब जो भी है वो आप सुन लीजिएगा, आप उनकी ज़बानी ख़ुद सुनिएगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा।
फिर उन्होंने कहा जी विड्रावल सिस्टम तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, कैश बॉक्स चल रहा है और लंबा चलेगा, और कैश बॉक्स क्या है उसमें बड़ी अच्छी सहूलत हमने कर दी है। और एक वो अरसलान है, वो 5 लाख मेंबर्स की बात करते, कहता है इकॉनमी हमारी अपनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपको इतना अंदाज़ा नहीं है कि ईजी पैसा तकरीबन पाकिस्तान में मेरे ख्याल 2-2.5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। ईजी पैसा इस वक्त 3-4 कंपनीज जो है वो कर रही हैं, और उन 3-4 कंपनीज का जो ईजी पैसा है वो आप अगर देखें तो 4 करोड़ से भी ऊपर आवाम उसको यूज़ कर रही है। इनके पास कोई अल्टरनेट वो नहीं था, क्योंकि बैंक के साथ मिलकर फ्रॉड करते थे। बैंक ने जब नैब ने सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए, बैंक मैनेजर्स को भी साथ शामिल किया, अब ज़ाहिर है इनके पास ऑप्शन नहीं है और सिवाय इसके बहाने बनाने के। और ये दूसरा ये कह रहे हैं कंपनी तरक्की कर रही है इसलिए कंपनी कैश बॉक्स में दे रही है, तो बैंक पर लोड कम हो जाएगा। बैंक पर बहुत लोड हो गया था इन मौसूफ का। और फिर वो कह रहे हैं कि टीम लीडर जो है वो क्यों भाग रहे हैं, सैफ रहमान के ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ बुलंद हो रही है, क्योंकि सैफ रहमान नियाज़ी की आवाज़ आपने सुनी है या सुन लेंगे। वो कहते हैं जी मुझे शदीद बुखार है, टेम्परेचर है और मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी बात वो कर लेते हैं, डाल देते हैं उसमें। एनी हाउ ये चीज़ें वो हैं जो आपने देखनी है। और शहजाद राहत साहब आज फिर वो जो एक स्कूल का, किसी स्कूल के फंक्शन में जो है वो सैफ रहमान नियाज़ी के नाम पर वो एक अवार्ड दिया गया, शहजाद राहत ने रिसीव किया था शायद, उस पर आज भी वो तारीफ़ें कर रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, हमने बहुत बड़ा बिज़नेस किया। और फिर लोगों को बता रहे हैं कि 100 लोग अगर आपको रिजेक्ट करेंगे आपके B4U के प्लान को, फिर जाके आप कामयाब होंगे। पहले 100 लोगों का इनकार लें, फिर आप समझें कि अपने आप को कामयाब समझें। यानी इतना बड़ा अच्छा प्लान है इनका कि लोग इनकार करेंगे तो ये 100 लोगों से इनकार करवाने के बाद ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं जो आप ज़रा सुन लें। ये फ्रॉड पे फ्रॉड होता हुआ नज़र आ रहा है, और अब तो कॉमन मैन को भी पता चल गया कि किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। और इस वक्त लीडर्स और सैफ रहमान नियाज़ी की आपस में लड़ाई है। कहा जा रहा है कि फ्राइडे सैटरडे संडे तक बहुत से लीडर्स ऐसे हैं वो खुद ही साइड पे हो रहे हैं, मुख्तलिफ बाकी दूसरी कंपनीज़ में जा रहे हैं, जिसका अभी तक बड़ा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्या होने वाला है। एनी हाउ आगे चलते हैं। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, पहले भी बताया कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में सैफ जो वहाँ पर आदम अमीन चौधरी था उसने जो कुछ किया, बाकी जो फैसल बंगिश था, जवाद था या बाकी लोग थे। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से लोगों का मज़ीद ECL में नाम है, और ECL में नाम कैबिनेट की अप्रूवल के बाद होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये शो भी कर दूँ, आप देख लें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जनाब, ये रेफरेंस नंबर है 1290/2021, और ये इस्लामाबाद से ये शुरू हुआ है, शो हुआ है। प्लेसमेंट ऑफ नेम ऑफ एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू प्लेस द नेम्स ऑफ फॉलोइंग पर्सन इन ऑन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट अंडर सेक्शन 2 ऑफ एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981। वाइड कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ है वो भी ये जो डेट है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ नैब एंड हैज़ द अक्यूज्ड पर्सनस बीइंग ऑनर ऑफ जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के थे उनके साथ मिलकर इन्होंने फ्रॉड किया, हैव बीन इलीगली attracting general public to invest in different business by offering hefty unrealistic profits and returns। यही सूरत-ए-हाल आपने देखी होगी। ये वो लोग नाम आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि B4U के इस तरह के कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब को, सोशल मीडिया को, टॉप लीडर्स, ये सारे इन्होंने अपने अपने सेटअप बनाए हुए हैं। अरसलान ने अपना कोई बनाया हुआ है, वो भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। शहजाद ने भी अपना कोई सेटअप बनाया हुआ, वो भी लोगों को बेवकूफ़। मलिक नवीद भी तकारीर कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आवाम को किया, और ये इनका नाम किस तरीके से जो है वो निकाला जा सकता है। ये ज़रा अफसोसनाक सूरत-ए-हाल होगी जब ये गिरफ़्तार होंगे। और मलिक नवीद को पता है आपको कि अब चंद लोगों ने शायद उनसे पैसा वापस भी लिया, और आज भी कुछ लोग शायद उनके पास जा रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जनाब उन्होंने अब घर में रहना भी वो छोड़ दिया है और इधर उधर की टाइम दे रहे हैं। एनी हाउ, लेकिन आवाम के पास ज़रा ऑप्शन तो कोई और होता नहीं जब आप आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं, हलफ उठाते हैं। और मलिक नवीद साहब ने सारा कुछ किया, और उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोज़, उनकी अपनी वीडियोज़ मौजूद है जिसमें वो तकारीर करके लोगों को बताते हैं। एनी हाउ, ये है जनाब बिजनेस बाय ऑफरिंग हेल्दी अनरिस्टिक प्रॉफिट एंड रिटर्न्स। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट इज़ रजिस्टर्ड एट SECP, however it is illegally functioning through its various companies to seek लीजिंग फंक्शनिंग ऑफ कार। ये जो सैफ रहमान नियाज़ी भी ऐसे कर रहा है, मोटरसाइकिल, हाउसेज। मोर ओवर द मैटर इज़ आल्सो highlighted by SECP to aware similar kind of यानी जो चीज़ है उसमें। नंबर 1 है जनाब
ECL में ID है नंबर, अगर आपको चेक भी करना चाहिए चेक कर सकता है 18611। ये है नवीद अल मलक सन ऑफ शुजाउल मलक हैं, और इनका अगर CNAC नंबर चाहिए वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। और इनका है मोहल्ला नई आबादी रिसालपुर, कैंट तहसील डिस्ट्रिक्ट नौशहरा। और एक और भी इनका एड्रेस है मोहल्ला इस्माइल खैल। दूसरा जो जनाब है जनाब वो है, उनका जो ID नंबर है ECL में 18612 है, जवादुल्ला आदिल हैं सन ऑफ सजावल शाह। ये हैं जनाब कटक तरनोब PSO, अब शब गदर पता नहीं कौन सा है जी, तहसील शब गदर 4 सदा KPK नाम, अगर मेरे से सही नहीं लिया गया तो माजरत। 18613 नंबर है, यानी 18613 नंबर है जनाब ECL में। वो है फैसल अयूब सन ऑफ अयूब ख़ान। ये है जनाब मोहल्ला उमर ख़ान खेल, नरियाब तहसील डिस्ट्रिक्ट हंगू KPK। ये जनाब आप इनको जानते होंगे। साथ जो हैं टॉप आपको पता ही है आदम अमीन चौधरी हैं, वो तो टॉप पे हैं, और इनका मोड़ा मियाँ मीरपुर पाकिस्तान है, और इसके साथ साथ इनका 127 हिल्स एवेन्यू लंदन यानी नॉर्थ वेस्ट UK इनका वो एड्रेस भी है। फिर इनके साथ है आदम अमीन चौधरी सन ऑफ मोहम्मद अमीन। फ़ख्र इमाम ख़ान हैं सन ऑफ फ़ख्र इमाम है शायद आलम हैं, फ़ख्र इमाम है और आलम है इनके फादर का नाम। पियो तांगी है, और ये जो बताया दिखाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट 4 सदा है, और इनके 2 एड्रेस दिए जा रहे हैं, एक इस्लामाबाद भी है, नहीं इस्लामाबाद नहीं, 4 सदा स्ट्रीट नंबर 4, इस्लामियाबाद नंबर 2 4 सदा। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि जनाब जिनका नाम ECL में डाला गया है। और अगली पेशी में आपको भरपूर और एक अच्छा जवाब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लोगों को मिलेगा, जहाँ पर लास्ट टाइम उन्होंने एक जर्नलिस्ट को रोकने की कोशिश की, और इस दफ़ा आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे जो शिकायत हो चुकी है, और शायद आपको इल्म नहीं है कि बंदे इस तरीके से इकट्ठे करेंगे, यानी एक 2 नंबरी, और उसके बाद सीना जोरी करेंगे, और ये लोग आपके ये इदारे आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपकी अगली पेशी में मिलेगा। लेकिन इस वक्त आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फंस चुका है, बंद हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, लासानी वाला फ्रॉड करके भाग गया, उसकी गिरा तंग हो चुका है, ये भी आपको बता दूं। और जो लोग कह रहे हैं लासानी वाला गिरफ्तार नहीं होगा, चंद दिनों में उनको जवाब मिलेगा कि किस तरीके से अभी हमारी इतलात के मुताबिक उसको धर लिया गया है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो इदारों की इस वक्त कंट्रोल में है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का इशू है, लेकिन चंद दिनों में आपके पास जो है वो डिटेल आ जाएगी। हमारी भी कोशिश है, हमारी जो सोर्सेज हैं वो आपसे हम शेयर भी कर सकें कि वो कहाँ पे है, इस वक्त क्या मामला है। इस तरह जो बाकी जो इस वक्त मौजूद हैं फ्रॉड करने वाली इस तरह की कंपनी, KB ग्रुप्स ऑफ कंपनी, लासानी ग्रायल ग्रुप ऑफ कंपनी, एक कोई GMI के नाम पे कर रहा है, और एक को मतलब देखें ये सारे फ्रॉड जो है ना वो इस वक्त रडार पे हैं नैब के, और चेयरमैन नैब ने जो लासानी के बारे में कहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी तक इतना ही, मज़ीद जो इसमें इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।